हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 बज चुके हैं, हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे लाडलों। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रत्यर्पण शब्द बना है, किससे बना है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रत्यर्पण शब्द कौन सा उपसर्ग है इसमें? और आपको बताना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण, या फिर आपका प्रति प्लस अर्पण, कौन सा होगा? सही आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है प्रति प्लस अर्पण, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो प्रति प्लस अर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गुण संधि से बना शब्द है। नृपालय, विद्वजन, विद्यानुरागी, साहित्योन्नति। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि से बना है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 साहित्योन्नति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण बताइए मेरे प्यास, तो कौन सा है? सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, या फिर लोकेश चना। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर भारतेंदु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है मेरे प्यास, तो बताइएगा। देवी प्लस अवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी, अधि प्लस अधीन, सत प्लस मार्ग। करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे व्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यास। तो ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। शाखा मृग शब्द में समास है। शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। क्रमधारी, तत्पुरुष, बहुब्री, या फिर द्वंद्व। सही आंसर की बात करें तो बहुब्री समास, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जिन समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, या फिर बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर बताइएगा। जिसमें दोनों ही पद है कि प्रधान नहीं होते हैं, बताइएगा कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। संधि और समास में क्या समानता है? दोनों में ही शब्द विकार होता है। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ मिलती हैं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, या फिर दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 दोनों में ही क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों। अनायास में कौन सा समास है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। सभी आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों।
तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अनायास, क्या मेरे पास तो अनायास बिल्कुल क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुहास, सुयोग्य, सुदुख, सुरेंद्र? बताइएगा दोस्तों, कौन से में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर दीजिएगा। सु प्लस हास, सु प्लस योग्य, सु प्लस यहाँ पर इसमें भी सु का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 है, इसमें क्या मेरे पास तो सु उपसर्ग नहीं हुआ है यहाँ पर प्रयोग। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं, आंसर दीजिएगा। किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं हुआ है? कुफल, कुरूप, कुमार्ग या फिर कुसुम? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है कुसुम। देखिए यहाँ पर कुफल, कुरूप और कुमार्ग में क्या है मेरे पास तो कु उपसर्ग है, लेकिन कुसुम में आपका कु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्र उपसर्ग किसमें नहीं है बताइएगा? प्रधानाध्यापक, प्रसिद्धि, प्रवाह, प्रवकाश? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश में प्र उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग मैं पूछता हूँ? सु उपसर्ग है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यास तो। देखिए जितने भी सु उपसर्ग वाले उदाहरण होंगे, ठीक है ना, सु उपसर्ग जिसमें भी जुड़ेगा वहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी दोस्तों? यण संधि होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा? री, बी, ई या फिर गर? सही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्ययन शब्द में प्रत्यय है धन, अन और यन। अध्ययन में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा? सही आंसर की बात करें, अन उपसर्ग है, अन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? अन, उन, आन, ना? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो जल्दी से। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आन। क्या मेरे पास तो उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? आन प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है? पात्रता, विफलता, पिता या फिर सफलता? बताइएगा दोस्तों, ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में कौन से शब्द में नहीं हुआ है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 3 पिता। देखिए पात्र प्लस ता, विफल प्लस ता, सफल प्लस ता। यहाँ पर पिता में तो ता यहाँ पर आएगा ही, तो ये ता है जो कि पिता वाला प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने,
अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, अधिक, प्राचीन या फिर मलिन? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? निषेध, क्षणिक, विशुद्ध, जागरण? करेक्ट आंसर बताइएगा। शाश्वत की बात करें तो क्षणिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे व्यस्तों। वक्र का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? टेढ़ा, तिरछा, मिश्रित या फिर ऋजु? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? वृक्ष, वृद्ध, मुक्त या फिर भारी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी शब्द है। गुरु, दीर्घ, ऋषि या फिर अरुण? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 गुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों क्लास को शेयर वेयर करते रहें, लाइक वाइक करते रहें मेरे दोस्तों ना। क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि के लिए अनिकार्थी शब्द कौन सा होगा? समूह है, असली, हिस्सा या फिर कल? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, सही है। पत्र का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है मेरे दोस्तों बताइएगा। पन्ना, पंख, मोती, पत्ता, चिट्ठी, पंख, पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप? करेक्ट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्ता, चिट्ठी, पंख। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। समशुद्ध शुद्ध शब्द प्रथा, 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 प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है बताइएगा। कुंती, रीति, अलग, रिवाज, नाम, ढाल और अलग विलग? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है कुंती, रीति, बिल्कुल सही आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा विकल्प उचित नहीं है? कौन सा विकल्प उचित नहीं है बताइएगा दोस्तों। बलि, बलिदान, बलि शक्तिशाली, सुर देवता, सुरवीर, वसन वर्तन, व्यसन मदपान, सुख दुख, शोक चाव? ऑप्शन नंबर 3 है जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उचित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का अर्थ क्या है? अच्छा लगातार, अच्छा सुंदर, राम लगातार, सुंदर लगातार? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर और लगातार।
अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा इनमें से किस शब्द में स्वर या फिर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? वीरानी, धोखा, भूख या फिर खोजना। सही जवाब दीजिएगा किसमें स्वर संबंधी या फिर मात्रा संबंधी विकार है, अशुद्धि है? सही बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 वीरहणी में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो शुद्ध वर्तनी रूप है कवियत्री, कवित्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। शुद्ध रूप कौन सा है, जवाब दीजिएगा। कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। सही आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा मेरे पास तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, गत्यावरोध, दुरावस्था, महात्म्य। सही जवाब दीजिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षों पर पक्षी बैठा है, पक्षी वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर पक्षी बैठा है या फिर वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। बताइएगा मेरे दोस्तों सही वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 वृक्ष पर पक्षी बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं मंदिर के अंदर गया, मैं मंदिर गया, मैं मंदिर में गया या फिर मैं मंदिर गया। सेम सेम आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दीजिएगा। मैं मंदिर गया ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा वाक्य सही है? मोहन मिठाई के लिए लाओ, मोहन ने मिठाई लाओ, मोहन के लिए मिठाई लाओ, मोहन की मिठाई लाओ। कौन सा वाक्य सही है, आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 मोहन के लिए मिठाई लाओ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे तो आज के इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और डेली क्लास लेने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।